हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रस को पढ़ेंगे। रस क्या होता है, रस के अंग कितने होते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रस का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी रस का सीधा संबंध किससे होता है? आनंद से। तो किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, यानी जो हमें आनंद प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। तो रस का सीधा संबंध किससे हुआ? आनंद की अनुभूति से हुआ। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही क्या है? काव्य है। और काव्य में रस का होना अनिवार्य है। भरत मुनि ने लिखा है रस के बारे में, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या करते हैं? इन तीनों के संयोग से, इन सभी के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। अब आगे पढ़ते हैं कि रस के कौन कौन से अंग होते हैं। तो रस के क्या? 4 अवयवीय अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा विभाव और अगला संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। सबसे पहला अंग कौन सा है रस का? स्थायी भाव। तो स्थायी भाव को समझते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं? मन के भीतर स्थायी रूप से रहने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि ये भाव मन के भीतर स्थायी रूप से रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के चित्त में प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य आदि भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ये ही स्थायी भाव होते हैं। ये हमारे हृदय में छिपे रहते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर स्वयं ही जागृत हो जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, अर्थात प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। किन्हें? स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है और इन्हें क्या कहा जाता है? नवरस। और प्रत्येक रस का क्या होता है? एक स्थायी भाव होता है। क्या हुआ कि बाद में कुछ आचार्यों ने, हिंदी के जो भी विद्वान आचार्यों ने, दो और भावों वात्सल और भक्ति को स्थायी भाव की मान्यता दी। तो इस प्रकार क्या है, रसों की संख्या 9 से 11 भी मानी जाती है कहीं कहीं। बाद के कुछ आचार्यों ने, विद्वानों ने दो और भाव जोड़ दिए, तो उनकी संख्या कहीं कहीं को 2 ज्यादा भी मानी जाती है। श्रृंगार रस में ही वात्सल और भक्ति रस भी शामिल होता है। अब जैसा कि कहा था कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव भी होता है, तो अब हम आगे प्रत्येक रस और उसके स्थायी भाव को देखेंगे कि उस रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो पहला रस क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। अगला रस हास्य रस। हास्य रस का मतलब काव्य में जहां पर भी हंसी से संबंधित, हास्य से संबंधित व्यंग देखने को मिले, वहां पर क्या होता है? हास्य रस होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। करुण, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। शांत रस का निर्वेद होता है। वात्सल रस का वत्सल होता है। और भक्ति रस का क्या होता है? अनुराग होता है। अब आगे प्रत्येक रस, उसके स्थायी भाव तथा रस की, प्रत्येक रस की परिभाषा, उनके उदाहरण को पढ़ते हैं आगे। पहला रस है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है।
इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में रति या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस में सौंदर्य, सुंदरबन, बसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि का वर्णन होता है। अब श्रृंगार रस भी दो प्रकार के होते हैं, पहला संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। तो इसमें नायक नायिका के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है श्रृंगार रस के अंतर्गत। पहला उदाहरण है संयोग श्रृंगार रस का। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। और अगला उदाहरण है वियोग श्रृंगार रस का। अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। तो श्रृंगार रस की परिभाषा, उसके उदाहरण को हमने समझा। अब अगले रस की ओर चलते हैं। अगला रस है हास्य रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट इत्यादि को देखकर मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है, जो हंसने का भाव उत्पन्न होता है, और यह जब रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो क्या कहते हैं? इसे हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। सीरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अर्थात शिव जी के विवाह में जो बाराती गण आए हुए थे तो उनके ऊपर ये उदाहरण दिया गया है। तो ये किसका उदाहरण है? हास्य रस का उदाहरण है। अगला रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। इसके अंतर्गत जब युद्ध या कभी किसी कठिन काम को करने के लिए मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, जिस उमंग के साथ हम कार्य को करते हैं, और जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। जैसे बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस उदाहरण को सुन के हमारे मन के अंदर क्या, झांसी की रानी ने जो युद्ध किया था अंग्रेजों से, जो लड़ाई की थी, वो दृश्य सामने आता है। जिस उमंग उत्साह के साथ उन्होंने लड़ाई की थी, तो जो उमंग उत्साह उत्पन्न होता है तो यह क्या कहलाता है? वीर रस कहलाता है। अगला रस करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश अथवा अपने से बिछुड़ना इत्यादि के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो इसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहां। तो ये रामायण जी का एक दोहा है। तो वही करुण रस का उदाहरण यहाँ पर लिया गया है कि सीता जी जब रावण हर कर ले गया था तो उस समय श्री राम जी के मन में जो करुण शोक का भाव था, तो वही इस उदाहरण में बताया गया है। अगला रस है शांत रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद अर्थात उदासीनता होता है। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर या प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर जो भाव मन को शांति प्रदान करते हैं तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो इसे क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अगला रस अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर मन में जो आश्चर्य या विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर क्या होता है? अद्भुत रस होता है। इसका उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया।
अगला रस भयानक रस है। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर या किसी घटना का वर्णन करते समय मन में भय अर्थात डर का भाव उत्पन्न हो तो ये क्या कहलाता है? भयानक रस कहलाता है। इसका उदाहरण, एक और अजगर ही लकी, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही, परियो मूर्छो खाए। तो ये क्या है? भयानक रस का उदाहरण है। अगला रस रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के या किसी अपने के अपमान की बात सुनकर मन में जो क्रोध अर्थात गुस्सा का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तब क्या होता है? रौद्र रस होता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें रौद्र रस विद्यमान है। बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव घृणा होता है। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति वस्तु इत्यादि के बारे में जानकर सुनकर या देखकर मन में जो घृणा अर्थात नफरत का भाव उत्पन्न हो तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बीभत्स रस कहते हैं। उदाहरण, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। भोजन में स्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बेटे। वात्सल रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल या अनुराग होता है। इसके अंतर्गत माता का संतान के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुजन का शिष्य के प्रति प्रेम इत्यादि का भाव जब मन में उत्पन्न होता है तो वहां पर वात्सल रस होता है। बाल दशा सुख निराखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलबाती, अंचरा तरलय ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती। तो इसमें क्या है? यशोदा मैया का उनके बालक श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या है? वात्सल रस है। अगला रस है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव अनुराग या देवरति होता है। इसके अंतर्गत ईश्वर की महिमा का वर्णन सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है तो कौन सा रस उत्पन्न होता है? भक्ति रस उत्पन्न होता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी श्री राम का उल्टा नाम जपते जपते यानी मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी क्या है? ब्रह्मा जी के समान हो गए। तो इसमें क्या है? श्री राम के प्रति वाल्मीकि जी की भक्ति के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार हमने सभी रसों की परिभाषाएं, उनके स्थायी भाव, उनके उदाहरण को इस वीडियो में पढ़ा। आप सभी इनको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए फेयर कॉपी पर, इन्हें याद करिए, रिवाइज करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग।